देखिए बिल्कुल जैसे प्लीज यार मैं आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित हूँ। कल मेरे पिताजी ने जब इस्तीफा दिया, मैं एक प्रोग्राम में था और मैं उसके पहले ये बता दूं, जैसे मैंने गुजराती में कहा कि पहले ये जो टिकट का मैंने स्वीकार जो है, जब पार्टी का आदेश हुआ तब क्यों किया। मैं हमेशा से अलग अलग कैपेसिटी में पूरे देश में मैंने काम किया। एक मिनट, जब भी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी थी लास्ट 15 साल में उसका वहन किया, पर अब लग रहा था कि जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आगे जो मुझे विजन मेरा दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि अहमदाबाद में बहुत अच्छी तरीके से लड़ेंगे, पूरे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक के 15 साल के, उसको करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, एक मैसेज जाएगा, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी का वर्कर जगेगा और आगे हमारी राजनीति अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। सारे पद पे काम कर लिया राष्ट्रीय स्तर पे, आगे हर आदमी पॉलिटिक्स में यही चाहता है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वही उद्देश्य से मैंने पार्टी ने जब आदेश किया, सहर्ष का स्वीकार किया, उसका प्लानिंग कर दिया। जिस दिन से मेरी टिकट का अनाउंस हुआ उससे पहले मेरे भाई है मेरे साथ में हर्ष कश्यप भाई, हम लोगों ने उसकी पहले तैयारी चालू कर दी, कैसे बूथ मैनेजमेंट का प्लानिंग करना, डोर टू डोर कैंपेन का। साथ ही मेरे यहाँ पे दिवेश भाई हैं, रजनी भाई हैं, सारी टीम करके आपको मतलब मेरे लिए ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट है मैं जानता हूं। पूरे दिल से तय किया था कि इस चुनाव को लड़ना है और एक मुझे मालूम है ये इजी सीट नहीं है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं ये समझ के इस चुनाव में आया था कि एक डिफिकल्ट सीट है, लड़ना है, अच्छी तरह से दिखाना है और अगर जिस प्रकार से कैंपेन चलता जीतने के भी अच्छे चांसेस बनते। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। 15 साल पहले उनका बाईपास हुआ था, मैं कन्विंस करने का मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे सारे साथियों ने प्रयास किया, सब लोग विफल हुए। कल जब मैं एक मीटिंग में था, एकदम से मुझे शैलेश भाई का ही फोन आया कि भाई ये रेजिग्नेशन का, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मैं और हिम्मत भी वहां से निकले, उनके बाद उनके साथ फोन में बात की, मैंने बोला कि नहीं ये डिसीजन मेरा है पापा, ये मत करिए। मेरे साथ थोड़ा सा उनका झगड़ा हुआ और वो अनकॉन्शियस हो गए। मुझे मैसेज आया, मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल भागा, आईसीयू में लेके हम लोग यहाँ पे आए, जाइडस में आए। तब भी इमरजेंसी रूम में वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रहे थे। उनकी एक ही कंडीशन थी, नहीं तुझे राइटिंग में आपको देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो मेरे लिए मेरी राजनीतिक करियर, मुझे मालूम है कि टिकट को मैं अनादर की बात नहीं करूंगा। मैं मेरी परिस्थिति के कारण जब मैं नहीं लड़ने का फैसला किया, उसका असर मेरी राजनीतिक करियर पर मुझे मालूम है। पर जब पिता के सामने आप देखते हो, उनको देखते हो कि वो अनकॉन्शियस, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की लालच आपके पिता से ज्यादा हो सकती है। मेरा प्योरली व्यक्तिगत निर्णय है और मैंने इसीलिए मेरे उसमें भी कहा कि जो भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। तो ये प्योरली, इसमें कोई राजनीति को ना जोड़ा जाए, मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, परिवार को बचाने का डिसीजन है। अभी भी पिताजी हमारे आईसीयू में है, अभी उनका 25% ही पंपिंग, 25% हार्ट पंपिंग का है। 4 बजे करीब उनकी एंजियोग्राफी होगी। तो मेरी आप सबसे विनती है, कई नेता हमारे जो हैं, कौन से दिल्ली के उनके नेता के संचार पे काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, आज वो मुझे नियम पढ़ा रहे हैं। मैं कभी भी आज तक नेगेटिव नहीं बोला किसी के लिए, मैं डिबेट में भी होता हूं तब भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, पर उस व्यक्ति ने आज मेरे दिल पे चोट की है। उस व्यक्ति को मालूम था कि मेरे पिता के साथ में उनके व्यक्तिगत संबंध होने के बावजूद भी आज मुझे ईमानदारी के पाठ पढ़ा रहे, अपने गिरेबान में झांके और मेरी विनम्रता को मेरी मजबूरी ना समझे। अगर एक भी प्रतिक्रिया अभी आई उसका रिएक्शन मैं जरूर दूंगा। पिताजी को क्या डर था और क्या कौन लोग मिलने आए थे? चुनाव लड़ना रहा? पिताजी को कोई डर नहीं था, उनकी एक एज थी, उनके एक्सपीरियंसेस थे पास्ट में, जो भी हो उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं। उनको ये था, वो मुझे एक ही चीज बोलते थे कि रोहन, मैं मेरे साथ जो हुआ तेरे साथ हुआ नहीं देख सकता हूं। मैंने उनको 50 बार कहा कि परिस्थिति बदलती है पूरी तरह से। सब लोग, हर आदमी, वो शैलेश भाई हो, हिम्मत भाई हो, शक्ति भाई हो, विमल भाई हो, सब लोगों ने पूरा प्रयास किया। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कल उनका, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रिजाइन करेंगे और उसके बाद में जो उनकी मैंने हालत देखी, 2 घंटे तक मैंने प्रयास किया समझाने का, मैं उसमें विफल हुआ और इसी कारण मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। हार के डर से मेरी जिंदगी में मैं नहीं डरा हूं। हार के डर से होता तो मैं टिकट ही क्यों लेता भाई साहब? हार का डर क्या होता है? कार्यकर्ता है, लड़ेंगे, मर थोड़ी जाएंगे यार। और मुझे मालूम है कि आयोजन से करके जो तेलंगाना में 4 सीट थी, 65 सीट कहां से आई? मैं वहां 3 महीने रहा हूं, मुझे मालूम है कैसे वोटर को जिस दिन लगेगा ईमानदारी से कोई इश्यू आपसे साथ जुड़ जाएगा, कोई हार का डर नहीं है। पूरी तरह से तैयारी से मैं लड़ रहा था और इस बार ऐसा चुनाव लड़ा जाता कि न भूतो न भविष्य थी।